जो लोग भी पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाए, बैन रूल्स के बारे में और बॉन्ड फीस के बारे में। ये दो चीज के बारे में आप सतर्क हो जाइए। नीट की काउंसलिंग में बैन भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और बॉन्ड फीस भी बहुत ज्यादा लगता है। कौन सी चीज कहाँ लगती है ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा, अगर हम बात करें नीट की काउंसलिंग की, जो अभी रीनीट एग्जाम हो रहा है, रीनीट का एग्जाम जो हुआ है वो उसमें कट ऑफ ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था इतना बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ चुकी है। तो इस आधार पे लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूं और आगे साथ में पार्शियल ड्रॉप लूंगा। क्या लूंगा? आगे साथ में पार्शियल ड्रॉप लूंगा। तो ऐसे वाले लोग बहुत ज्यादा सावधान होने की उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि पार्शियल ड्रॉप जब आप लोगे तो दो सिनेरियो आपके सामने आ सकते हैं। पहला केस तो ये आ सकता है कि आप अगले साल बैन रहो नीट से आप अगले साल बैन रहो। ये किस केस में आप बैन हो सकते हो मैं बताऊंगी आज ही की वीडियो में। और दूसरा ये हो सकता है कि आपको बहुत भारी बॉन्ड फीस भरनी पड़े, यानी कि कॉलेज छोड़ना चाहो तो आप छोड़ ना पाओ, इस तरह की आपको भारी बॉन्ड फीस भरनी पड़े। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज किस किस कंडीशन में होती है वो मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कर लेते हैं बैन की। किस किस केस में नीट से आप बैन हो सकते हो? नीट से बैन होने के लिए अगर आपने ऑल इंडिया कोटा, जस्ट अ मिनट मैं इसको व्हाइट कलर से लिख लेती हूँ। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, या आपने स्टेट कोटा एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, और इसमें राउंड 1 में आपने किया, राउंड 2 में किया, राउंड 3 में किया, और फिर लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी में किया, और आपको स्ट्रे वैकेंसी में क्या हो गया? कॉलेज मिल गया। मान लेते हैं किसी को एमबीबीएस कॉलेज मिला लेकिन उतना अच्छा नहीं है, वो एम्स वगैरह के लिए ट्राई करना चाहते हैं या किसी अच्छे एमबीबीएस के लिए चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रॉप ले रहे हैं। और किसी को बीडीएस मिला, और बीडीएस मिलने के बाद वो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगले साल मैं एमबीबीएस निकाल लूंगा। तो आप सतर्क हो जाइए, आप अगले साल बैन रहेंगे। आप अगले साल बैन रहेंगे। जब भी किसी को स्टे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस या बीडीएस मिलता है तो वो अगले साल बैन रहता है, यानी कि नीट 2027 आप नहीं दे पाएंगे। जब भी आप ये कॉलेज छोड़ेंगे उसके अगले साल या उसी साल जो भी नियरेस्ट एग्जाम जो होगा वो एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने इस साल एडमिशन ले लिया, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 का आपने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग कराया और बाद में ये कॉलेज छोड़ दिया, तो आप काउंसलिंग से बैन रहेंगे। आपको कॉलेज छोड़ने पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी कॉलेज लेके 1-2 महीने में छोड़ दूं, बाद में मैं नीट का एग्जाम 2027 में दे लूंगा, तो भी आप नहीं दे पाओगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी को कॉलेज मिला है तो या तो उसने ले लिया है या उसने छोड़ दिया है, दोनों ही केस में अगले साल वो नीट के लिए बैन रहेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि कॉलेज ले लिया आपने 2026 में, फिर छोड़ दिया, तो 2027 में एग्जाम नहीं दे सकते लेकिन 2028 में दे सकते हो। क्लियर है? तो ये बैन रूल होते हैं नीट के कि आप बैन हो जाते हो इन कोर्सेस में। बाकी दूसरे किसी भी कोर्स में आप दूसरे किसी भी काउंसलिंग में या दूसरे किसी भी तरह से आप बैन नहीं होते। ये चीज आपका नर्सिंग में, ये चीज आपका नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, ठीक है, या फिर आपका आयुष कोर्सेज पे अप्लाई नहीं होता है। आयुष कोर्सेज में ये अप्लाई नहीं होता, या कहीं से आपने दूसरा कोई कोर्स कर रखा है तो उन सब पे बैन रूल अप्लाई नहीं होते हैं। बैन का जो नियम है वो केवल इसी कंडीशन में होता है कि आपने स्ट्रे वैकेंसी में एमबीबीएस या बीडीएस लिया, चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग से। इन दोनों ही कंडीशन में आप बैन हो जाओगे। ठीक है, 1 साल के लिए। समझ गए? 1 साल के बैन से आप किसी भी तरह का जुगाड़ लगा लो, आप नहीं बच पाओगे अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस और बीडीएस लिया। अब कुछ लोग को डाउट आता है कि मैम हम शुरू से पार्टिसिपेट करेंगे और हमें स्टे वैकेंसी राउंड में अचानक से मिल जाएगा, हम नहीं लेना चाहते तो क्या होगा? तो देखिए, अचानक से आपको नहीं मिलेगा। जितना आप कॉलेज भरते हो वही आपको मिलता है। आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो केवल फर्स्ट में रहोगे, ऑटोमेटिक सेकंड में नहीं चले जाओगे। सेकंड में पार्टिसिपेट करोगे तो सेकंड में रहोगे, ऑटोमेटिक थर्ड में नहीं जाओगे। इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो बेफिक्र होकर पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सोच समझ के पार्टिसिपेट करिएगा और आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले जाओगे, नहीं, आपको मौका दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा कि कॉलेज चुनो और उसमें से ही आपको कॉलेज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसमें सीट बची कोई भी कॉलेज आपको उठा के दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको मौका मिलता है जाने का, आप जाते हो और जाने के बावजूद आप मुकर आते हो, तब आप बैन किए जाते हो।
ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड से सतर्क रहिए बैंक के लिए, खास करके जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं। जिनको कंफर्म कॉलेज लेना है, उनको नीट से तो कोई मतलब है नहीं, तो वो आराम से स्ट्रे वैकेंसी में जाकर के कॉलेज ले लें। ठीक है। अगली बात, ये तो हो गई बैन रूल की बात। अगली बात आती है बॉन्ड फीस की। बॉन्ड फीस, बॉन्ड फी। देखिए, जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो आपका आयुष का कोई कोर्स हो जैसे कि बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, ठीक है, बीएचएमएस हो गया, इन सारे ही कोर्सेज में बॉन्ड फीस लगती है। कुछ जगहों पे नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे छुपी हुई बॉन्ड फीस रहती है, इसलिए इसके लिए सतर्क। बॉन्ड फीस मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम जो बॉन्ड फीस हो सकती है वो ये है कि आपका उसी साल का फीस कट जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी साल की फी आपकी कट जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी साल की फीस आपकी नुकसान जाएगी। और मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम क्या आपका नुकसान हो सकता है कि आपका कंप्लीट कोर्स का फीस आपका लिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स फीस आपसे ले लेंगे, तो कोर्स की जितनी भी फीस होगी वो पूरी फीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तभी उस कॉलेज से आप निजात पा पाओगे। या फिर आपको अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्योंकि जमा हो जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको वापस लेना है तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स की फीस आपको जमा करनी पड़ सकती है, या फिर कम से कम 1 साल की फीस आपकी नुकसान जाएगी। इतना तो लगेगा ही लगेगा। ये बॉन्ड होता है और ये हर कोर्स के लिए होता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कोर्सेज के लिए, तो गवर्नमेंट में भी कुछ में ये वाली बात अप्लाई होती है कि कंप्लीट कोर्स की फीस देनी पड़ेगी, और कुछ में आपका ये अप्लाई होता है कि जिस साल आपने एडमिशन लिया उस साल का फीस आपको वापस नहीं मिलेगा। और ये चीज, ये वाली कंडीशन खास करके गवर्नमेंट बीएएमएस, बीएचएमएस और आयुष में, बीयूएमएस में होती है। लेकिन अगर आपने बीडीएस ले रखा है या फिर एमबीबीएस ले रखा है तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। पूरे चांसेस हैं कि आपसे पूरे 5 साल की फीस ले लिया जाए जब आप कॉलेज छोड़ो। तो भले ही आपने 1 साल पढ़ाई की हो, पूरे 5 साल की फीस ली जाए। तो इसलिए जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका बॉन्ड फीस चेक करके ही एडमिशन लीजिए। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी बॉन्ड फीस नहीं होती है, जैसे कि बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी बॉन्ड फीस नहीं होती है। आप छोड़ो लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए बॉन्ड फीस से बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। इसके अलावा अगर आप एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल भी ले रहे हो, एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल ले रहे हो, एम्स पैरामेडिकल, और आप सोच रहे हो पार्शियल ड्रॉप करने का, तो इसमें भी 1 लाख का बॉन्ड फीस होता है कि जब आप कॉलेज छोड़ोगे तो 1 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, तभी आप कॉलेज छोड़ पाओगे। इसमें 1 लाख की बॉन्ड फीस होती है। आप इसके अलावा किसी और कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसमें लेने से पहले वहाँ का बॉन्ड फीस पता कर लीजिए। या फिर अगर वो बॉन्ड फीस नहीं ले रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि डॉक्यूमेंट अगर हम 1 साल बाद वापस लेंगे तो आप क्या पैसे लोगे हमसे। ये सारी चीज़ें उनसे पूछिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं जो पार्शियल ड्रॉपर्स को ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ बॉन्ड फीस, दूसरी चीज़ नीट से बैन रूल्स। जो भी पार्शियल ड्रॉप कर रहा है, जाहिर सी बात है वो अगले साल एग्जाम देना चाहेगा और एडमिशन लेना चाहेगा, तो ये दोनों ही चीज़ें आपके रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन बन सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि ये दोनों चीज़ को देखते हुए आप एडमिशन लें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर नीट काउंसलिंग की सारी डिटेल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमसे कोई काउंसलिंग करानी है, हमसे कोई डाउट है, आपको बात करनी है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो और हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपको केवल एक बार कॉल अरेंज कराना है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।